मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 में प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल। इसमें आपको क्वेश्चन की संख्याएं तो मैंने लिख के रखे हैं। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित संख्याओं में से मतलब इन संख्याओं में से कम कितना जोड़ा जाए। इसमें कुछ जोड़ना है कि यह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। मीन्स क्या है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं उनको कुछ जोड़ दें या कुछ घटा दें या कुछ गुना कर दें या कुछ भाग कर दें तो वह पूर्ण वर्ग संख्याएं बन जाएंगी। तो इसके अंदर क्या कहा है कि कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह पूर्ण वर्ग संख्याएं बन जाएं। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। जो प्राप्त संख्याएं होंगी जोड़ने के बाद उनका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला भाग लिखा है 525। पहले भाग में क्या है 525। तो ये तो पक्का है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हम इसको निकालेंगे। करना है भाग विधि से ही। कुछ घटाने या कुछ जमा करना हो तो भाग विधि करनी पड़ती है, कुछ गुणा करना हो या कुछ भाग करना हो तो अभाज्य गुणनखंड विधि ही ठीक है। तो आपको 525 में आपको पीछे से जोड़े बनते हैं भाग विधि में। हमने 6.4 के पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं, इस चीज को सीख चुके हैं कैसे जोड़े बनाने हैं। तो हम पहला जोड़ा है 5 का, तो किस पे जाएगा 2 दूनी 4। 2 को कितनी बार लिखना है 3 बार लिखना है। 2 दूनी 4। तो आपके पास यहाँ पर जमा करके आगे आ जाएगा। 5 में से 4 गया 1, ऊपर से उतार लिया हमने 25। जब भी कुछ उतारते हैं पूरा वर्गमूल जब निकालते हैं तो हम पूरा का पूरा जोड़ा ही निकालते हैं। जब आपके पास ऊपर से कुछ निकालते हैं तो हम एक संख्या हमारे पास आंसर में जरूर लगती है, और 2 होते हैं 4। अब जो संख्या यहाँ लगेगी वही यहाँ पर लगेगी, ये सेम अंक लगते हैं। 4 का पहाड़ आपको 12 तक पढ़ना है। 4 तिये 12, लेकिन 3 पर तो ये बड़ा 3 तिये 9, 3 चौके 12, 9 आ जाता है, बड़ा आ जाता है इससे। तो हम किस पे जाएंगे 2 पर ही लेके जाएंगे इसको। 2 दूनी 4, 2 चौके 8। तो आपके पास आ गया जितने पे जाता है, मतलब सिंपल जैसे हम भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। 5 में 4 गया 1, 12 में 8 गए 4। तो अब ये पता चल रहा है कि पूर्ण वर्ग नहीं है। 525 में कहते हैं क्या जोड़ दें, यानी कि 525 जो है वो छोटा है। 525 जो है वो ये 525 बड़ा है क्योंकि इसमें 41 आया है, तो 22 वर्ग जो है 22 का जो वर्ग है, क्योंकि वर्ग करने पर ही तो ये आता है, 22 का वर्ग है वो छोटा है 525 पे। तो 525 में 22 का वर्ग तो नहीं जा रहा है, हमें कुछ जोड़ना है। जोड़ेंगे तो क्या किस पे चला जाएगा, तो आपका 23 पे चला जाएगा। इसका मतलब 23 का वर्ग हमारे पास क्या आता है, 23 का वर्ग अगली पूर्ण संख्या है ये। 22 के बाद बीच में कुछ नहीं लेंगे, 22 के बाद 23 आता है। 23 का वर्ग किसके बराबर है, आपको वर्ग निकालना आता है। 23 के वर्ग में हम वर्ग कैसे निकालते हैं, 3 तिया 9, आप तीनों गुना करो, 2 तिये 6, 6 दूनी 12, 12 का लिख दिया 1, फिर 2 दूनी 4, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, ये आपके पास है 2 दूनी 4 और 1 बचा था जो वो 5 आ गया 529। अब 529 क्या है, 529 तो इससे बड़ा है 525 से, ये बड़ा है 525 से। तो इसका मतलब क्या है 525 में कितने की कमी है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। 525 में से आपके पास देख लिया हम बस ये आपके पास छोटा है 529 से, छोटा है 529 से। तो 529 में से आप 525 को घटा देंगे तो क्या बना आपके पास 4। तो ये 4 ही संख्या जो है जोड़ दें तो ये 23 का वर्ग पर चली जाएगी। यानी 525 जो हमारी संख्या दी हुई थी, 525 में क्या जोड़ दें 4 जोड़ देंगे तो बन गई 529।
529 क्या है? 23 का वर्ग है। इसका वर्गमूल 23 का वर्ग है 529। इसका मतलब जो नई संख्या बनी है 529 का जो वर्गमूल है वो कितना आ गया? 23 आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट पार्ट है 1750, 1750। सबसे पहले तो भागविधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे। करें, जोड़े बनाएंगे पीछे से। आपके पास क्या आएगा? 3 3 9, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 5 5 25, तो इससे बड़ा हो जाएगा। सेम को लगाना है, क्योंकि यहाँ जो लगाना है यहाँ वही लगाना है यहाँ पर। तो 4 चौके 16 पे चला गया, और 4 को हम 3 बार लिखते हैं। 4 4 8, 8 और 4 8, 4 चौके 16। पहले हमने गुना कर दिया इसको, तो आपके पास क्या आ गया? 1 और 5 जीरो ऊपर से उतार लेंगे। जब भी वर्गमूल में उतारते हैं तो ऊपर से जोड़ा उतारते हैं। नाम भागविधि है, तरीका भागविधि का ही है कि हम ऊपर में एक संख्या उतारते हैं, इसके अंदर पूरा पेयर उतारते हैं। तो 4 4 8, इनको हम जोड़ देते हैं। अब एक संख्या यहाँ जाएगी, जिस संख्या पे जाएगी वो यहाँ लगाना है। तो 4 का पहाड़ा पढ़ना है। अब कहाँ तक? 15 तक। 8 का पहाड़ा पढ़ना है 15 तक। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 बड़ा आ गया, तो ये किस पे जाएगा? 1 पर। तो 81 एकम 81। 10 में से गया 9, और ये 14 में से 8 गए 6। ये आपके पास क्या? और तो कुछ उतारने के लिए नहीं है। तो ये क्या है? 69 हमारे पास इसमें बड़ा आ गया। तो इसका मतलब 41 का जो वर्ग है वो छोटा है 1785। 1750 में कितना छोटा? 69 छोटा है। लेकिन हमने इसका मतलब हमारे पास 41 पे पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है, हमें कुछ जोड़ करके हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। तो जोड़ना क्या है? 41 पे चल जाएगा और 42 पे अगली पूर्ण संख्या। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? अगली पूर्ण वर्ग संख्या। क्या जी? 41 के बाद क्या आ गई? 42। 42 का वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या। 41 की प्राकृत संख्या अगली है 42। 41 का वर्ग है 1750 छोटा, अगला है 42 का वर्ग। 42 का वर्ग है 1750 से बड़ा है, क्योंकि पूरा तो जा नहीं रहा है, इसमें कुछ जोड़ेंगे तब वो 42 का वर्ग बन जाएगा। देखते हैं कितना बड़ा है। जोड़ने वाली संख्या क्या है? क्या जुड़ेगी? जोड़ने वाली संख्या या जुड़ने वाली संख्या क्या आएगा? 42 के वर्ग में से, क्योंकि 42 का वर्ग बड़ा है, उसमें 1750 घटा दें। जितना घट करके आएगा उतना ही 1750 में जोड़ देंगे, तो 42 के वर्ग के बराबर हो जाएगा। 42 का वर्ग क्या है? पहले 2 का वर्ग करो, 2 दूनी 4, फिर हमने तीनों को इकट्ठा करना है। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का बच गया 1, हासिल बच गया 1। तो आपके पास क्या है? 4 का फिर वर्ग और 4 चौके 16, 16 और 1 17, माइनस 1750। कितना आ गया? 1750 को घटा करके यह आ गया 14। तो इसका 1750 में 14 जोड़ देंगे। इसको इधर ले जाएं तो भी ये 14 जुड़ेगा, तो ये बराबर हो गया 1764। तो आपके पास नई संख्या क्या आगे जुड़ करके 1764। क्या जोड़ा हमने? 14 जोड़ने पर। 14 जोड़ने पर क्या उसने पूछा था क्या जोड़ें? तो 14 जोड़ें, तो क्या बन गया? 1750। इसका जो वर्गमूल है वो कितना आ गया? ये तो है 42 के वर्ग के बराबर, 42 के वर्ग के बराबर है। इसका मतलब ये है 42 गुना 42। तो इसको एक बार लिखेंगे, आगे ये 42। तो नया जो संख्या है 1764, उसका वर्गमूल कितना आ गया? 42। ठीक है, और क्या जोड़ा हमने? 14 जोड़ा। अब है तीसरा भाग है 252। तीसरे भाग में क्या लिखा है? 252। 252 को भी हमें क्या करना है?
252 को क्या करना है, इसी तरह से हमें देखना है इसमें क्या जोड़ दें कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो हमने वही भाग विधि से करेंगे। पहला तो 2 है, 2 किस पे है, तो एक पे जाएगा, 2 दूनी 4 तो बड़ा होगा, 1 एकम 1, 2 में से 1 गया 1, ऊपर से उतार ले, ये 1 3 बार लिखना है, यहाँ पर जमा करके यहाँ पे लिखना है, ऊपर से उतार लिया 52। तो आपको ऐसे 2 का पहाड़ा 15 तक पढ़ना है, तो कहाँ आएगा, 2 छिके 12, यानी इसको यहाँ पे 6 लिख दें तो हमारे पास क्या आता है, रफ में करके देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर 6 लिख लें तो 6 से 6 का 36, हासिल 3, 6 2 12 और 3 15, 156 आ गया, बड़ा आ गया, तो किस पे जाएगा, 5 पे, 25 पंजा 125। ठीक है, अब कितना है, 12 में से 5 गए 7, 4 में से 2 गए 2। हमने देखा जो 15 का वर्ग बनाया है वो छोटा है 252 से। कैसे पता चला छोटा है, क्योंकि जब हमें इसका वर्गमूल निकाला तो 27 हमारे पास फालतू रह गया, ये फालतू जो चीज रहेगी वो 252 की रह गई, तो हमारे पास 252 में इसका 252 15 के वर्ग से छोटा है। तो अब ये तो नहीं जाएगा, क्या जोड़ेंगे, अगली पूर्ण वर्ग संख्या देखनी पड़ेगी। अगली पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी 15 के बाद पूर्ण वर्ग संख्या, 15 के बाद प्राकृतिक संख्या 15 की 16 है, 15 का वर्ग है तो 16 का वर्ग। हम ये तो है, ये संख्या 252 से बड़ी है, तो आपका जो सी बड़ी है उसका हम वर्ग में से 252 को घटा दें तो पता चल जाएगा कितना जोड़ने हैं, जोड़ने वाली संख्या मिल जाएगी। तो क्या आएगी जोड़ने वाली संख्या, तो इसमें से 16 के वर्ग में से 16 का वर्ग होता है 256। नहीं करना है तो हम करके भी देख सकते हैं। देखिए वर्ग निकालना बहुत ही आसान है, मैंने इसकी अलग से एक वीडियो बनाई है। तो आपका 6 का वर्ग, पहले सबसे पहले 6 का वर्ग, 6 का 36, अपने दिमाग में रखो 3 को, तो 1 छिका 6, 6 दूनी 12, फिर दिमाग से निकाला 3, 12 और 3 15। ठीक है, हासिल 1 जो है अपने दिमाग में रखो, 1 का वर्ग 1 एकम 1, और उसमें से 1 निकाला तो हो गया 2। मतलब पहले हमने 6 का वर्ग बनाया, इधर से हमने 1 का वर्ग है, बीच में हमने क्या करना, इन तीनों को गुना करना है, 1 छिका 6, 6 दूनी 12। एक और करा देती हूँ इसको एक बार और आसान तरीके से, कि 6 का 36, ठीक है, और 1 एकम 1, 2 अक्षरों में लिखना है, फिर बीच में क्या आएगा, 1 छिका 6, 6 दूनी 12, इसको जोड़ लो, 6 3 और 2 5, और 1 और 1 2, किसी भी तरीके से आप करके देखो तो 256 ही आएगा। माइनस 252 कितना आ गया, 4। तो जोड़ने वाली संख्या पूछा था ना कि क्या जोड़ें, तो क्या जोड़ें, 4 जोड़ दें, किसमें, 252 में। तो आप कैसे पूर्ण वर्ग संख्या क्या बन जाएगी, अब जोड़ने पर, 4 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या 252 तो थी हमारे पास, 252 में 4 जोड़ दो, 256, और 256 का वर्ग क्या आएगा, 256 है 16 के वर्ग के बराबर। तो हमने वर्गमूल यहाँ निकाला था ना, 256 16 के वर्ग के बराबर निकाला था। तो आपको ऐसे है, 256 का जो वर्गमूल है, 2 चीजें पूछी हैं कि क्या जोड़ना है, तो हमने लिखा 4 जोड़ना है, जोड़ने वाली संख्या 4 आई। अब पूछा जो संख्या आई है जुड़ करके उसका आपने वर्गमूल निकालना है, तो हम निकालते हैं इसका 16 का वर्ग, लिखिए ये 16 गुना 16, 16 का वर्ग का मतलब 16 गुना 16, इसको लिखेंगे एक बार, ये आ गया 16। ठीक है, तो 252 का 4 जब इसमें जोड़ा, 252 में जब 4 जोड़ा तो बन गया 256, और 256 का जो वर्गमूल है वो 16 बन गया। नेक्स्ट है, ये कौन सा भाग था,
तीसरा भाग। हम लिखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा भाग है। अब हम करेंगे चौथा भाग। क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा भाग, इसमें लिखा है 525। क्या लिखा है इसमें? 525। 525 में बताना है कि 525 है 1825 है, और 252 के बाद 1825 है, 525 नहीं है, 1825। चौथा भाग क्या है? 1825। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। पहले तो हम इसमें क्या जोड़ें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब इसके अंदर आप पता चल रहा है कि बुक में ही लिखा है कि ये तो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो जोड़ना पड़ेगा। तो आपके पास पीछे से आपके पास पेड़ बनाएंगे, जो 4 चौके 16, 8 में 6 गए 2, 225, 4 3 बार लिखना है, 4 4 8। अब हमारे पास निकला है, किस पे जाएगा ये? अब देखना है। 8 का पहाड़ा हमें 22 तक पढ़ना है। 8 का 8 2 16, 8 ये 24, यानी कि 8 दूनी 16, 2 पर ही जाएगा। 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। आपके पास कितना आ गया है? 5 में 4 गए 1, 12 में 6 गए 6, 61 हमारा फालतू बच गया। इसका मतलब 825 जो है ये बड़ी है 42 के वर्ग से। क्यों? 42 का वर्ग जब निकाला तो आपका 61 फालतू बच गया, इसका मतलब ये बड़ी है। अब हमने इसमें कुछ जोड़ना है, इसमें भी आगे और बड़ा बनाना है, इसमें कुछ जोड़ना है। जोड़ करके आपका 42 पे तो नहीं जाएगा, अगली 43 पे जाएगा। तो क्या है? अगली पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या क्या बनेगी? पूर्ण वर्ग संख्या 42 की जगह क्या बनेगी? 43। 43 का वर्ग। अब 43 के वर्ग में से हमें 1825 को घटाना पड़ेगा, तो हमारे पास जोड़ने वाली संख्या, जोड़े जाने वाली संख्या आ जाएगी। अब 43 का वर्ग क्या आएगा? वही तरीका अपना, 3 तिये 9, फिर 4 तिये 12, 12 दूना 24, 24 का 4, 2 अपने माइंड में रखो, 4 चौके 16, 16 और 2 18, 1849। 1849 में से अब वो 1825 को घटा दो, कितना आता है घट के? 9 में से 5 गए 4, और 4 में से 2 गए 2। ठीक है, तो हमारे पास जोड़े जाने वाली संख्या आ गई। तो 24 जोड़ने पर, यहाँ पे लिखोगे 24 जोड़ने पर 1825, 1849 बन जाएगा। जोड़ने पर 1825 पूर्ण वर्ग बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, संख्या बन जाएगी। तो 1825 में जोड़ो 24, क्या बन गया? 1849। अब 1849 का हमने वर्गमूल लेना है। 1849 का जो वर्गमूल है वो क्या आएगा? 42 था ये, 1825 42 आया था, तो 42 से अगला 43 का वर्ग ही तो ये आया, ये आ गया 43 का वर्ग, और फिर इसका वर्गमूल लेंगे तो आपका 43 गुना 43, इसको हम एक बार लिखेंगे तो आ गया 43। तो 1849 का जो वर्गमूल आया वो कितना आ गया? 43। ठीक है, तो चौथा भाग समझ में आ गया, कोई डिफिकल्टी नहीं है, एक जैसे क्वेश्चन है। पांचवा भाग करते हैं। पांचवें भाग में लिखा है, जो संख्या है वो 6412। क्या संख्या है? 6412। अब ये भी वो कह रहा है कि इसमें कुछ जोड़ना है, देखते हैं क्या जोड़ते हैं। मूल निकाल दिया भाग विधि से, किस पे जाएगा?
8 8 64, ये तो पता चल रहा है 8 पे ही जा रहा है। 8 8 64, 64 घट करके 0 बच गया, ये या क्रॉस डाल दो, वैसे 8 में 8 गया, 8 8 16। अब आपने एक नंबर यहाँ लगाना है, जब हमने ऊपर से उतारना है 12। अब 12 जब उतारेंगे तो क्या करेंगे हम, 16 से छोटा है तो 0 पे ही जाएगा, ये आ गया 0। 0 को किसी भी चीज से गुना करें तो 0 ही बच जाता है, तो ये आ गया 12। 12 आपका शेष बच गया। इसका मतलब 6412 जो है वो बड़ा है 80 के वर्ग से, या 80 का वर्ग छोटा है 6412 से। तो अगली पूर्ण वर्ग संख्या क्या बनेगी, 81 का 81 का वर्ग। अगली पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या क्या बनेगी, 80 तो छोटा पड़ा है, 80 का वर्ग तो छोटा पड़ा है, तो 81 का वर्ग ही हो गया। अब जुड़ने वाली संख्या देखें, जोड़े जाने वाली संख्या किस में जोड़ना है, 6412 में जोड़े जाने वाली संख्या, क्योंकि 81 का वर्ग बड़ा है, 81 का जो वर्ग है वो बड़ा है 6412 से, तो इसका मतलब है इसमें से हम देखेंगे 81 के वर्ग में से कितना बड़ा है उतना ही जोड़ देंगे बस। 81 के वर्ग में से घटा देते हैं 6412, जितना भी 6412 81 के वर्ग से कम है उतना जोड़ देंगे। 81 का वर्ग 1 एकम 1, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 का हो गया 1। अब आपको ऐसे है 8 8 64 और 1 65, 6500 6561, इसमें से हमने 6412 को घटाना है। घटाएंगे तो क्या आएगा, 11 में से 2 गए 9, यहाँ से बच गया 5, 5 में से गया 4, और फिर 5 में से 4 गया 1, और 6 में से 6 तो 0 हो गया। तो 149 की कमी थी, 149 जोड़ना पड़ेगा 6412 में। 149 जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा, यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो एक तो आंसर यही है हमारा कि क्या जोड़ें, 149 जोड़ दें। अब जोड़ दो, 6412 में जोड़ दिया 149, तो क्या वही बनेगा 6561, आपका 6561। अब जो ये नई संख्या बनी हमने इसका वर्गमूल लेना है, तो 6561 का वर्गमूल क्या आएगा, वही 81 का वर्ग के बराबर है। अब इसका वर्गमूल लेंगे तो 81 गुना 81, एक बार इसको लिखना है 81, 6561 का वर्गमूल आ गया 81। 6561 का जो वर्गमूल आया वो 81 आ गया। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। तो आशा करती हूँ 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5, किसी संख्या में जो पूर्ण वर्ग नहीं है उसमें क्या जोड़ें, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।